नमस्कार जी। 2 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए के आसपास मिनिमम सैलरी रहती है यूके के अंदर। जो भी कोई काम करता है 40 घंटे एक हफ्ते के अंदर, तो उसकी सैलरी इतनी रहती है। अगर हम इंडिया करेंसी से कंपेयर करते हैं तो, और हम पाउंड से कंपेयर करते हैं तो 1800 पाउंड से लेके 2800 पाउंड के बीच की सैलरी रहती है, जो अप एंड डाउन रहता है आप किस सेक्टर में जॉब कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो, आप किस सिटी में जॉब कर रहे हो। आप लंदन सिटी में जॉब कर रहे हो, आप कौन सी सिटी पे जॉब कर रहे हो, ये बहुत डिपेंड करता है। आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो और आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती है कि आप कहाँ पर जॉब कर रहे हो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि पर आवर के हिसाब से मंथली मिनिमम सैलरी डिडक्शन के बाद आफ्टर टैक्स क्या हमें बचता है। जो यहाँ पर जॉब कर रहा है, जो न्यू आया है या जो आना चाहता है, ये उनके लिए वीडियो है। और पूरी देखना वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक एक पॉइंट क्लियर करके बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला, यूके के अंदर एवरेज सैलरी क्या है। यूके के अंदर एवरेज सैलरी मैंने आपको बताया 1800 पाउंड से लेके 2800 पाउंड मिनिमम ये एवरेज सैलरी रहती है मंथली। तो इसमें 2 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक पहुंच जाती है जो ज़्यादा काम करता है, ठीक है। लेकिन 40 घंटे मिनिमम काम करना होता है और उससे ज़्यादा कंपनी आपसे करा नहीं सकती, वो आपकी मर्ज़ी है अगर आप करना चाहते हो तो। और बेसिकली यहाँ पर जो जॉब आपको मिलती है वो सेकंड चैप्टर आ जाता है उसका। मैं आपको बताना चाहूँगा सेकंड चैप्टर में क्या है। डिफरेंट जॉब्स और डिफरेंट सैलरी मिलती है उसके अंदर। जैसे कि ट्रक ड्राइवर है, यहाँ पे 35,000 से लेके 55,000 के आसपास तक की यहाँ सैलरी मिलती है। और जो नॉर्मल ड्राइवर है उसे 40,000 रुपये तक की सैलरी मिल जाती है, 35 से 40,000 45,000 के आसपास। पाउंड का बता रहा हूँ और उसको कैलकुलेट कर लेना आप इंडिया करेंसी के हिसाब से कितनी बनती है। हेल्थ केयर में सेम है, 35,000 से लेके 40,000। अगर उसमें नर्स है तो उसको 35,000 मिलेगी, और उसमें सीनियर नर्स है तो उसकी 40 से 45,000 रुपये सैलरी रहती है। 2 सेक्टर हो गए। थर्ड वन इज़ वेयर हाउस। मोस्टली स्टूडेंट जब यहाँ पर आते हैं तो वेयर हाउस में जॉब करते हैं। कोई रेस्टोरेंट में जॉब करता है तो उसकी सैलरी 12 पाउंड से लेके 13 पाउंड 14 15 मैक्सिमम ऐसे रहती है। और द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक जॉब मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पोर्ट्स फैकल्टी में। अगर आप जॉब करना चाहते हैं स्पोर्ट्स फैकल्टी में तो यहाँ पर अच्छा पे मिलता है। उसके लिए मैं पूरी डिटेलिंग वीडियो बनाऊँगा। वो 14 पाउंड से लेके 15 पाउंड से लेके एन्जॉयबल जॉब होती है, फ्रेंडली नेचर होती है जॉब, और बहुत अच्छा वो पे करती है। और उसके अंदर एक स्विमिंग टीचर की भी जॉब आती है जो आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए बहुत फ़ायदा करती है जो स्टूडेंट होते हैं। उसके ऊपर मैं डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा। और उसका अमाउंट जो है पर आवर का 25 पाउंड से लेके 40 पाउंड के आसपास जाता है। तो बहुत बढ़िया जॉब है वो। जो ये सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, ये तो सैलरी होगी हमारी यार, कि हमने 2,000 पाउंड कमाया महीने का, 3,000 पाउंड कमाया, लेकिन लास्ट में ये टैक्स का डिडक्शन भी होता है। 20% टैक्स कटता है यहाँ पे। और अब उसका कैलकुलेशन कर लो, साल में 12 से 13,000 के बाद जो आप सैलरी कमा रहे हो तो उसका आप डिडक्शन कर दो कि कितना अमाउंट बचेगा। जैसे आपकी 30,000 रुपये सैलरी, तो 12,000 रुपये उसमें से लेस करोगे तो आपको 18,000 रुपये बचा, तो 18,000 के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। ये जो टैक्स कटने के बाद जो सैलरी आपकी बचती है, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कितना खर्चा बच रहा है। और मिनिमम रेंट यहाँ पर अगर आप अकेले हो तो 400 पाउंड तो मिनिमम एक कमरे का लगता ही लगता है, जिसमें आपको शेयरिंग में रहना पड़ता है, ठीक है। फैमिली के साथ तो अलग हो जाता है, कहीं 1400, कहीं 1200, कहीं 1300, 1600 2 रूम का सेट रेंट आपको देना पड़ता है, ठीक है। ये तो जब आप खर्चा पूरा कर दोगे, जब आप देखोगे ना मंथली आपको बचा क्या, तो नील बटा सन्नाटा होता है कभी कभी। क्योंकि आपको 40 घंटे काम करना है, अगर वो मिल गया तो उसके बाद अगर वो काम नहीं मिला तो आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। तो यूके आ रहे हो तो ये नहीं है कि यार हम जा रहे हैं तो पूरी कैलकुलेशन कर लेता है इंसान, यार इतने घंटे काम मिलेगा, इतने घंटे मैं कमाऊँगा, इतने बचा लूँगा, इतना तो रेंट निकल जाएगा। बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है। तो ये सब चीज़ें देख कर आना। मैं किसी को गलत गाइड नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो जो बना रहा हूँ मैंने, और पहले जब मैं यहाँ आने से पहले मैंने वीडियो देखी, सब टोटली
मतलब गलत वीडियो, गलत गाइड करते हैं। जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, बी ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। और ये मैंने जो भुगता है, जो मैंने यहाँ नोटिस किया है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना और आगे अपने फ्रेंड्स को भेजना। और जो यहाँ पर बच्चे जो काम कर रहे हैं ना, वो मुझे पता है वो बेचारे कितना एफ़र्ट लगाते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। पैसा अच्छा है, नो डाउट। अगर अकेला व्यक्ति आता है तो दिन रात काम करता है तो पैसा अच्छा है, लेकिन टैक्स उतना ही है। अगर आपकी सैलरी 2000 पाउंड है मंथली, फिर आप उसके ऊपर ओवर टाइम करते हो, तो ये मान लो अगर आपने 3 दिन काम करा ओवर टाइम, तो 1.5 दिन का तो टैक्स चला जाएगा। आपने 1.5 दिन ही काम करा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि आपकी 2000 सैलरी थी, फिर आपने 300 पाउंड का काम करा 3 दिन में, तो 150 पाउंड तो आपका टैक्स कट जाएगा, 150 रुपये ही आएगा। तो ये चीज़ का नोटिस रखना, मतलब ये दिमाग में रखना कि ओवर टाइम का सिस्टम भी ऐसा है यहाँ पे। और ज़रूरी नहीं है कि ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। जो मिनिमम वेजेस है उसके हिसाब से आपको पे मिलता है, जो आपकी सैलरी होती है। अब मैं आपको एक सेविंग रियलिटी बताना चाहता हूँ। जब भी आप यहाँ जॉब कर रहे हो तो मंथली कुछ ना कुछ अपने हिसाब से बचा के चलो, ताकि जो आप लोन लेकर आए हो वो आपका ख़त्म होता रहे। दूसरी चीज़, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं, इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, पार्ट टाइम जॉब के ऊपर बनाऊं, या फिर स्टूडेंट लाइफ कैसी है यहाँ पे उस पर बनाऊं, या फिर यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट कैसा है उस पर बनाऊं, या फिर यहाँ की सेफ्टी मेज़र कैसा है उस पर बनाऊं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि कौन सी वीडियो बनाऊं आपके लिए इन 4 पॉइंट में से। इसको अगर आपको लगता है कोई और अच्छी वीडियो का अगर आप सजेशन देना चाहते हो तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।